अभी कुछ दिन पहले एक गार्जियन आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि बच्चा पढ़ता नहीं है और इसको बिना मारे हुए तो ये तो बात ही नहीं सुनता है। और उसको इतना मारा कि मतलब उसका उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो गया, बच्चा का कान में प्रॉब्लम हो गया। तो ये बात समझाने के लिए हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि सर्कस में जो जानवर होते हैं ना, उस जानवर के पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस नहीं होता है, मतलब कॉन्शियसनेस मेथड से वो बात को समझता नहीं है, इसलिए उसको ऊपर फिजिकल मेथड अप्लाई किया जाता है। जैसे कि अगर जानवर अगर बात से बात को समझ जाता है तो उसको फिजिकल मेथड से समझाना नहीं पड़ता है। अगर बच्चा अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस की कमी है, अगर कॉन्शियसनेस की कमी है तो इसका जिम्मेवार कौन है कि आपने उसका परवरिश बढ़िया से नहीं किया है। और अगर परवरिश बढ़िया से नहीं किया है, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान की कमी है, और ज्ञान की अगर कमी है तो वो मतलब कान से और आंख से ये जो इशारा है उस बात को नहीं समझेगा। और जब ये दोनों इशारा से नहीं समझेगा तो फिर लास्ट में उसको क्या किया जाता है, फिर लास्ट में आप उसके ऊपर फिजिकल मेथड अप्लाई करते हैं। फिजिकल मेथड अप्लाई करना मतलब उसको मारना पीटना। और ये जो तरीका है, ये तरीका सही नहीं है वैसे जनरली, मतलब समझ रहा है कि बात को कि मतलब जब तक उसको मारा नहीं पीटा जाए तब तक वो बात को नहीं समझेगा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसके अंदर जो परवरिश हुआ, परवरिश मतलब बात से चीज़ों को समझेगा, बोल करके बातों से समझेगा, या फिर उसको फिजिकल मेथड से बात को समझाना पड़ेगा। आप सुने होंगे कि आप महात्मा बुद्ध के 3 घोड़े के बारे में सुने होंगे, और वो 3 घोड़ा में से एक घोड़ा ऐसा था जो बिना पिटाए, मतलब पीटने वाला घोड़ा था, मतलब जब तक उसको पीटा नहीं जाता है तब तक वो बात को समझता नहीं है। और दूसरा घोड़ा ये था कि उसको खाली चाबुक दिखा दीजिए तो वो बात को समझ जाता था। ठीक है, और तीसरा घोड़ा ये था कि उसको सूक्ष्म इशारा भी अगर दे दिया जाए तो वो अपना काम करना शुरू कर देता था। ठीक है, तो बच्चा के अंदर ये मतलब कॉन्शियसनेस मेथड क्यों नहीं डेवलप हो पाया है, कॉन्शियसनेस मेथड डेवलप नहीं हो पाया है, इसलिए उसको फिजिकल मेथड का सहारा लेना पड़ रहा है। उसको समझाने बुझाने के लिए आपको पीटना पड़ रहा है, मतलब फिजिकल मेथड का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है, आपने उसको बचपन से परवरिश कैसे किया है। अब अगर आप बचपन से परवरिश इस तरह से किए होते, ज्ञान से बुद्धि वाला परवरिश किए होते, तो वो अभी ये स्टेज में नहीं होता है कि उसको कोई भी एक्टिविटी के लिए